दे भैया, जब बोल रहे तो नहीं समझ में आ रहा है तुला, जब बोल रहे तो नहीं समझ में आ रहा है। चलो उठो, चलो उठो। क्या बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी छात्रों को अनसुना कर रहे हैं? क्या बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अगर कोई भी समस्या हो तो क्या वो समस्या को अपने यूनिवर्सिटी के समक्ष भी नहीं रख सकते हैं? क्या बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इतना क्रूर हो गए हैं कि छात्रों के भविष्य को धूमिल करने पर तुल गए हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 या फिर 20 छात्रों का 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं आया है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन यूनिवर्सिटी इनको लगातार अनसुना कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उनसे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और तमाम मुद्दों को मैं और भी मजबूती के साथ आप लोगों का उठा सकूँ। 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका नहीं आया। उनका 2 प्रमुख कारण है। एक कारण यह है कि लो अटेंडेंस, और दूसरा कारण यह है कि 3rd सेमेस्टर में 5 CGP का ना होना, जिनके वजह से बिहार में लगभग 150 से 200 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है 4th सेमेस्टर का। वह बच्चे लगातार यूनिवर्सिटी कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं, ना तो उनकी बातों को कॉलेज सुन रहे हैं, ना तो उनकी बातों को यूनिवर्सिटी सुन रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का रूल बता देता हूँ। शायद आपको नहीं पता होगा कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कोई अपना रूल अब तक जारी नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अब तक जो है AKU का रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। इनका कोई अपना रूल अब तक जारी नहीं हुआ। AKU के रूल के मुताबिक 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर में जिन छात्रों का 5 CGP से अगर कम है, तो रूल के मुताबिक इन छात्रों को एग्ज़ाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाता था, परंतु ये रूल को कभी लागू ही नहीं किया गया था। वहीं छात्रों का कहना है कि जब हमारे सीनियर्स पर यह रूल लागू नहीं किया गया तो हमारे पे रूल ये क्यों लागू हो रहा है, और जब हमारे पर यह रूल लागू हो रहा है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया था। दरअसल हम आपको बता दूं कि ये रूल जो है पहले ईयर वाइज लागू होता था, जैसे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में लागू होता था, परंतु अब जो यह है सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर जो है लागू कर दिया गया है। लेकिन इसका कोई जानकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दिया गया था। कहीं न कहीं इन छात्रों का कहना भी उचित है कि कोई भी रूल अगर लागू किया जाता है तो उन रूल को पहले छात्रों तक जो है पहुंचाना जरूरी होता है। हमारे जो 21 बैच के सीनियर थे वो उनको एग्जाम देने दिया गया है, 5 CGPA से कम था, उनको एग्जाम देने दिया गया है, फॉर्म भी फिलअप हुआ है। ये प्रूफ है सर, ये प्रूफ है हमारे सीनियर का। ये देखिए थर्ड, बहुत सारे प्रूफ ये 3rd का है सर, तुरंत 4th का दिखा देते हैं। इनको 4th मौका दिया गया। आप लोग जो मेल किए हैं यूनिवर्सिटी को मेल किए हैं ये सब? यस सर, तो ये सब यूनिवर्सिटी को मेल किए हैं। प्रूफ भी मेल किए हैं? यस सर, प्रूफ भी हम लोग मेल किए हैं। यस सर, हम लोग कंट्रोलर से हम लोग को ये बोले कि कल मीटिंग रखा गया सारे प्रिंसिपल द्वारा, और जो भी अगर आपके पक्ष में फैसला होगा तो वो आप डिसीजन कल आपको बता देंगे। कल 3 बजे हम लोग को फिर बुलाएगा। तो कंट्रोलर से ये भी बोले ना कि अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ, जो आज एग्जाम हुआ, हाँ उसको बाद में ले लिया जाएगा। ये बोला स्पेशल एग्जाम करके आप लोग को बाद में बोला। और वो और सर ये भी बोले हैं एग्जाम डिले भी हम लोग कर सकते हैं, डेट पोस्टपोन भी कर सकते हैं। डेट पोस्टपोन कर हम लोग का सकते हैं। फेवर में बात कर रहे हैं। हाँ। और हम सर से ये भी पूछे हैं, यूनिवर्सिटी के VC का भी ये कहना है कि अगर कोई रूल को लागू किया जाता है तो न्यू सत्र में लागू किया जाता है। जैसे कि 2024 में कोई छात्र एडमिशन कराता है तो आप ये रूल उनसे लागू कर सकते थे, लेकिन आपने 22 से 26 वाले बैच पर यह रूल को लागू किया। इन सारे समस्याओं को लेकर जब बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, उनकी बातों को अनसुना करते हैं, उनकी समस्याओं को जानना जरूरी भी नहीं समझते। ये छात्र जो है 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी जा के परेशान हो गए।
सेमेस्टर इंजीनियरिंग में भी लगता है, वो उस कॉलेज में लगता है जिस कॉलेज में मतलब यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में लगता है जिसमें हर यूनिवर्सिटी में मतलब हर सेमेस्टर में एडमिशन हो। यहाँ पे तो हर सेमेस्टर एडमिशन नहीं होता, तो सेमेस्टर बैक का नियम ही नहीं होता। यहाँ पे तो ईयर बैक लग सकता है क्योंकि हर ईयर में एडमिशन होता है, तो सेमेस्टर बैक किसी तरह से होता ही नहीं है। तो आप बिना मतलब का सेमेस्टर बैक हम लोग पे थोपा जा रहा है, और जो आज तक फॉलो नहीं होता तो वो अचानक सर हम बताते हैं सर, देखिए प्रूफ सर, देखिए नहीं भी प्रूफ है, देखिए लिखा हुआ है, सीधे साफ साफ लिखा हुआ है इवन और ऑड कब बैक लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ ये ICT का 10.1 तो जो भी सारे IIT का हम प्रूफ निकाल के दिखा सकते हैं, बहुत सारा है, वही नॉर्म से यहाँ भी फॉलो होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी है मेरे पास। हर साल हमारे कॉलेजेस का AICT एवेल्युएशन करती है। आप लोग को हम लोग को कोई रिसीविंग नहीं दिया गया यूनिवर्सिटी द्वारा कि हम लोग मतलब यहाँ पे आए थे, लेकिन हम लोग गेट के अंदर एंट्री बना चुके हैं, बाहर भी बना चुके हैं, और सारी कैमरा चालू है। और अंत में इन्हें क्या किया गया, यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें बाहर में ही रोक दिया जाता था, इन्हें अंदर तक प्रवेश नहीं करने का अनुमति दे दिया गया गार्ड को। तो ये छात्र जो है क्रोधित होकर बगल वाले रोड, मीठापुर का रोड जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। पुलिस वहां पर आ जाते हैं रोड को खाली करवाने के लिए। बच्चों को जो है डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिनके वजह से ये नादान बच्चे डर जाते हैं। पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि आप चलिए हमारे साथ 4-5 स्टूडेंट, मैं आपको VC से बात करवाता हूं और उनसे जो समस्या है आप लोगों का उनका समाधान करवाऊंगा। ये छात्र जो है जो रोड को ब्लॉक किए थे वो रोड को जो है छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है VC के पास जाते हैं, परंतु उन छात्रों को भी टाला जाता है, भटकाया जाता है VC के द्वारा। उन्हें कहा जाता है कि अभी VC बिजी है, VC साहब इनका बात भी नहीं सुने, ऐसा छात्रों का आरोप है। और उसके बाद जो है इन्हें ऐसे ही भगा दिया गया। ये छात्र हताश और निराश जब वहां से लौटे, उसके बाद ये छात्र के पास मात्र एक रास्ता बचता है, वह भी पटना हाई कोर्ट का। ये छात्र लगातार पटना हाई कोर्ट दौड़ रहे हैं केस करने के लिए यूनिवर्सिटी के खिलाफ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इतना लापरवाह हो गए हैं या फिर इतना अहंकार में चूर हो गए हैं कि इन छात्रों की समस्याओं को भी अनसुना कर देते हैं। क्या इन छात्रों को अपनी बातों को अगर रखना होगा तो क्या यूनिवर्सिटी इनके लिए नहीं है? क्या ये छात्र को अगर इंसाफ चाहिए हो तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ही जाएंगे? अगर कोई समस्या कॉलेज का हो या फिर कोई समस्या यूनिवर्सिटी का हो या फिर कोई अन्य भी समस्या हो कॉलेज से रिलेटेड, तो क्या ये यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं? क्या VC को क्यों बैठाया जाता है कोई यूनिवर्सिटी में कि छात्रों की बातों को सुना जाए, छात्रों की समस्याओं को देखा जाए, छात्रों की समस्याओं का हल किया जाए? लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, इन छात्रों को जो है बलपूर्वक या फिर डरा धमका के भगा दिया जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं ऐसे VC के बारे में, कमेंट जरूर करें। और ऐसे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।